Lecture number 3. Today we are discussing about properties of binomial probability distribution. जो प्रॉपर्टीज़ होंगी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन उससे रिलेटेड हमने क्या है कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्या है कुछ हमने एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे। अब क्या है, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जी बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस की थी। दैन इसके बाद क्या जी बाइनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसकी पहली जो प्रॉपर्टी आ रही है वो क्या है, द बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज, और इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जिसको हम फार्मूला का नाम देते हैं वो क्या है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है स्मॉल एक्स एन कम्बिनेशन एक्स इनटू क्या है पी रेस्ट पावर एक्स इनटू क्या जी क्यू रेस्ट पावर क्या जी एन माइनस एक्स। और इसकी जो रेंज है वो हमारे पास क्या है जी, एक्स की जो रेंज होगी वो 0 1 2 3 अप टू स्वान क्या जी एन तक इसकी हम लोग रेंज डिस्कस करते हैं जी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है जी, द बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 2 पैरामीटर। ठीक है, बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्या है जी, 2 पैरामीटर से क्या जी एन एंड पी, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एन और पी का नाम देते हैं। वेयर एन इज द डिनोट द नंबर ऑफ ट्रायल, एन किस चीज़ को डिनोट करेगा, नंबर ऑफ ट्रायल को डिनोट करेगा, एंड पी डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और पी क्या होगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी। याद रखिएगा बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर हैं जिसको हम लोग क्या जी एन और पी का नाम देते हैं। एन हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल शो करेगा और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को शो करेगा। देन इसके बाद क्या है जी, वेरी इंपॉर्टेंट, द मीन ऑफ बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो मीन होता है बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, इज एन पी, वो क्या है जी एन पी के इक्वल होगा। देन इसके बाद क्या है, द वेरिएंस ऑफ बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या है जी एन पी क्यू। क्या है जो वेरिएंस होगा बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या है जी एन पी क्यू के इक्वल होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी अंडर रूट क्या है जी एन पी क्यू, या क्या है जी एन पी क्यू का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या है जी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। देन इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है जी, द मीन ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स वेरिएंस। जो मीन है हमारे पास क्या है जी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या जी हमेशा ग्रेटर होगा किससे, इसके वेरिएंस से। दैट इज क्या जी एन पी ग्रेटर है जी एन पी क्यू, क्या जी एन पी बड़ा होगा हमेशा एन पी क्यू से। ठीक है, लास्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दी थर्ड एंड फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और क्या है जी हमारे पास म्यू 3 इजिकल क्या है जी एन पी क्यू एन टू क्या है जी क्यू प्लस पी, और इसी हिसाब से क्या है जी M4 क्या है जी या म्यू 4 क्या है जी हमारे पास एन पी क्यू एन टू क्या है जी 1 + 3 एन टू क्या है जी एन -2 एन टू क्या है पी क्यू। थर्ड मोमेंट और फोर्थ मोमेंट्स हम लोग क्या है जी जो फाइंड कर रहे होते हैं स्क्यूनेस और कर्टोसिस वगैरह को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखते हुए हमने एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। वो एग्जांपल क्या है जी हमारे पास, अ रैंडम वेरिएबल x इज बाइनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक रैंडम वेरिएबल है जिसको हम लोग बाइनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड का नाम देते हैं विद मीन क्या है जी 3, जिसका मीन क्या है हमारे पास 3 है और वेरिएंस क्या है जी 2 है। क्या है हमारे पास रैंडम वेरिएबल x है हमारे पास जो कि बाइनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका मीन क्या है हमारे पास 3 आ रहा है और वेरिएंस क्या है 2 आ रहा है। कंप्यूट क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7। हमने क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7 कैलकुलेट करना है। अब इसी इंफॉर्मेशन के थ्रू हम लोगों ने क्या है जी इसका हमने निकालना है पैरामीटर्स की वैल्यूज़ निकालनी है, और देन इसके बाद जब पैरामीटर से मुराद क्या है n की वैल्यू निकालनी है और p की वैल्यू निकालनी है। जब ये वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी देन हमने क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7 उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है जी कैलकुलेट करेंगे। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो क्या है हमारे पास मीन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या जी मीन को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं जी एन पी से डिनोट करते हैं जो कि हमारे पास 3 है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है।
सेकंड इस हिसाब से क्या है जी, वेरिएंस जो हमारे पास क्या है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है जी, उसको हम लोग क्या है जी NPQ से डिनोट करते हैं। वो हमारे पास क्या है जी 2 गिवन है जी, इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इन्हीं दोनों इक्वेशन के थ्रू हमने क्या है जी n की वैल्यू फाइंड करनी है, p की वैल्यू को फाइंड करना है। देन इसके बाद जो प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करने का कहेगा हमने वो कैलकुलेट करेंगे। क्या है नेक्स्ट इसके बाद क्या है डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को हमने क्या जी इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड पे डिवाइड करेंगे। तो क्या है NPQ ओवर क्या जी NP और दूसरी साइड पे क्या है 2 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे देखिएगा NP यहाँ पे NP से क्या जी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्यूब क्या बचेगा 2/3। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई 2/3 बच गई। अब हमें पता है जी q प्लस पी इज इक्वल क्या होता है जी, वो 1 माइनस क्यू के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या है जी हमने p की वैल्यू के लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे 1 माइनस क्यू। तो क्या है 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई 1/3 और q की वैल्यू क्या आ गई 2/3। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ p इन इक्वेशन 1, p की वैल्यू क्या है जी इक्वेशन 1 में पुट कर दें या फिर p और q की वैल्यू क्या है जी इक्वेशन 2 में पुट करके हम लोग वहाँ से n की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे दोनों तरीक़ों से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। p की वैल्यू को क्या है जी इक्वेशन 1 में पुट कर दें या फिर p और q की वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में पुट करके वहाँ से n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या है जी इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं। तो क्या यहाँ पे NP इज इक्वल टू क्या था 3 था। यहाँ पे अगर देखिएगा हमारे पास NP इज इक्वल टू क्या है जी 3 है। तो यहाँ पे P की जगह पे 1/3 पुट किया तो 3 दूसरी साइड पे जाके क्या है जी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो N की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई 9 आ गई। अब हमारे पास क्या पैरामीटर्स की वैल्यू भी फाइंड हो गई N जिसमें हमारे पास 9 है, P की वैल्यू क्या है जी 1/3 और Q की वैल्यू क्या है जी 2/3 है। अब पैरामीटर तक फाइंड करना होगा तो यहाँ तक इसको हल करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद उसने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का कहा है तो इसको आगे मज़ीद प्रोसीड करेंगे। तो क्या है अकॉर्डिंग टू द अबव इंफॉर्मेशन, हमारे पास जो ऊपर की इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या वही है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू क्या है जी स्मॉल x। तो यहाँ पे क्या है जी n कम्बिनेशन x, तो n की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया 9 और यहाँ पे x एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे p रेज टू पावर x है तो p की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/3, इसकी पावर क्या आ गई x आ गई। और यहाँ पे क्या होता है q रेज टू पावर क्या होता है जी n माइनस x। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 और यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा 9 माइनस x। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन क्या है 9 तक। 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटीज़ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब उसने यहाँ पे सिर्फ पूछा हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7, तो 7 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो जहाँ जहाँ पे x आ रहा है तो वहाँ पे हमने 7 पुट किया। यहाँ पे x था तो इसकी जगह पे 7 आ गया, यहाँ पे x था तो इसकी जगह पे भी 7 और यहाँ पे 9 माइनस x था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये प्रोबेबिलिटी आ रही है वो क्या है 0.0073 आ गई। होपफुली ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसके बाद क्या एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है जी इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू क्या है जी 2.4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है जी हमारे पास 1.2 है जी। मीन हमारे पास 2.4 है और क्या है जी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है जी 1.2। दो पार्ट दिए गए इसके अंदर। पहला पार्ट क्या है फाइंड क्या करना है NNP से मुराद क्या पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करना है। दूसरे पार्ट में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, हमने 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो क्या है जी हमारे पास मीन को हम लोग किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो क्या है जी मीन को हम लोग किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं NP के साथ 2.4 है जी, इसे इक्वेशन हमने 1 का नाम दे दिया। सेम इसी हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या होता है जी अंडर रूट NPQ या NPQ का स्क्वायर रूट ले लेंगे। वो किस चीज़ का इक्वल है जी हमारे पास 1.2 है, इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इसका अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग क्या जी टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का हमने क्या ले लेना है जी स्क्वायर ले लेना। तो स्क्वायर जब लेंगे तो क्या स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो वो टर्म किसके इक्वल आ जाएगी वेरिएंस के।
तो क्या बन जाएगी एन पी क्यू इज इक्वल टू क्या है जी हमारे पास 1.2 का जो स्केयर है वो क्या आ जाएगा 1.44। इसे हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। दोबारा से देखिएगा, जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर लेंगे तो वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, वो वेरिएंस के इक्वल आ जाएगा, स्केयर रूट उसके ऊपर से हट जाएगा। तो सिंपल हमारे पास क्या बन जाएगा एन पी क्यू, और दूसरी साइड पे क्या जी 1.2 का स्केयर क्या आ जाएगा 1.44। इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। पहले एग्जांपल की तरह तो यहाँ पे हम दोबारा उसी तरीके से देखते हैं। तो क्या है डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1। अब डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 के साथ। सेम वही तरीका है जी, लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड पे डिवाइड करेंगे। तो क्या है एन पी क्यू इज इक्वल टू क्या जी 1.44, और दूसरी साइड पे क्या जी एन पी इज इक्वल टू क्या जी 2.4। एन पी यहाँ पे एन पी से कैंसिल हो जाएगा और क्यू की वैल्यू क्या बचेगी 1.44 डिवाइडेड बाई 2.4। तो क्या आ जाएगा क्यू की वैल्यू हमारे पास 0.6 आ गई है। अब हमें पता है q प्लस पी इज इक्वल टू क्या होता है 1 होगा, तो p की वैल्यू निकालने के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस क्यू। तो 1 माइनस 1.6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.4। p की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, q की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट हमने क्या है जी n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे p की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, या फिर p और q की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करके वहाँ से n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया जी पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। p की वैल्यू क्या है 0.4 क्या है इक्वेशन 1 में पुट कर जी। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारे पास क्या है जी इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थे जी एन पी इज इक्वल टू क्या है 2.4। एन एज इट इज़ आ गया, p की जगह पे हमने उसकी वैल्यू 0.4 पुट की है। तो क्या है ये 0.4 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो क्या है 2.4 डिवाइड बाई 0.4, तो n का रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। अकॉर्डिंग टू द अबव इंफॉर्मेशन वी हैव, अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो जनरल फॉर्म बनेगी वो क्या है जी बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x। यहाँ पे n होता है तो n की जगह पे यहाँ पे 6 आ गया, 6 कम्बिनेशन x। यहाँ पे p होता है तो p की जगह पे क्या है 0.4 x आ गया, जो कि हमने ऊपर ही फाइंड किया है। देन इसके बाद क्या है n2 क्या है जी q रेज़ टू पावर क्या है जी n माइनस एक्स, और q की वैल्यू क्या आ गई 0.6, उसकी पावर क्या है n माइनस एक्स, तो n की जगह पे 6 माइनस एक्स हो गया जी। अब x की जो रेंज है वो क्या है जी 0 1 2 3 4 5 6 तक की इसकी वैल्यूज़ को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या है जी 0 से लेकर 6 तक की प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब क्या है जी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने हमसे सिर्फ पूछा हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 कि x इज इक्वल टू 2 के लिए हमने क्या जी आंसर फाइंड करना है। तो जहाँ जहाँ पे x आ रहा है तो उसकी जगह पे क्या रिप्लेस करते जाएंगे 2 रिप्लेस करेंगे। तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x था तो उसकी जगह पे 2 रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे भी 2 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। और क्या है p रेज़ टू पावर क्या है जी x होता है तो क्या है हमारे पास इसकी जगह पे भी 2 आ गया, और 6 माइनस एक्स होता है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 आ गया। अब 6 कम्बिनेशन 2 तो किस चीज़ के इक्वल आता है 15 के इक्वल, n2 क्या है जी 0.4 रेज़ टू पावर क्या है 2 क्या है 0.16, देन इसके बाद क्या 0.6 रेज़ टू पावर क्या 4 बचेगा तो क्या 0.1296। तो ओवरऑल इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है हमारे पास क्या है 0.31104 आ गया। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या है जी एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने क्या है जी पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को भी फाइंड किया, और देन यहाँ पे उसने एक ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का पूछा था तो वो हमने इसको फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट इसके बाद कुछ क्या है कि हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है जी ये पार्ट क्या है x इज बाइनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है हमारे पास विद मीन इज इक्वल टू क्या है 3.20 एंड वेरिएंस क्या है 1.152 है। फाइंड द कंप्लीट बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने क्या फाइंड करना है कंप्लीट बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। सेम वही कंसेप्ट है जी, यहाँ पे हमने पैरामीटर्स की वैल्यू को फाइंड करना है, n p और q की वैल्यूज को फाइंड करना है। जो भी इसका n निकलेगा, फॉर एग्जांपल n अगर इसका निकलता है 5 तो क्या 0 1 2 3 4 5 तक इसकी कंप्लीट बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे।
देन इसके बाद बी पार्ट के अंदर भी सेम ऐसा ही कंसेप्ट है, क्या है इसके अंदर क्या है हमारे पास रैंडम वेरिएबल इज बाइनॉमिनली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन क्या है 12.38 एंड वेरिएंस क्या है जी 8.64 है। फाइंड एन एंड पी, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या है जस्ट पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, क्या है जी उसमें हम एक एन की वैल्यू को फाइंड करना है और पी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। सी पार्ट के अंदर क्या है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इज इक्वल टू क्या है जी 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है जी 3 आ रहा है, क्या ये मुमकिन है कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है जी मीन इसका 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 हो। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, ये क्वेश्चन उन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। क्या ये मुमकिन है कि जो है ना बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 5 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकले जी 3 निकले।